नियम का जब ग्राफीय निरूपण कर रहे थे तो इसमें ये जो रेखा मिल रही थी ना, सीधी मिल रही थी। तो आपसे एक नंबरिया क्वेश्चन में पूछेगा कि बाबू बताओ ओम के नियम में जो ग्राफ खींचा गया था उसमें रेखा कैसी मिली थी, वक्र मिली थी। एस एक स्विच है जो बंद और ऑफ चालू हो सकता है, ठीक है। एक हमने इसमें सेल लगाया है, सेल, एक सेल, ठीक है। और ये ए है और ये मतलब ये ए मीटर है और ये वोल्ट मीटर है। इस सेल के द्वारा स्वागत है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ओम के नियम और इसका सत्यापन कैसे किया जाएगा। ये प्रश्न ना बहुत एग्जामिनर जो होता है उसको बहुत प्रिय लगता है, इसलिए हर साल एग्जाम के पेपर में दे देता है कि लड़का बनाएगा नंबर पाएगा। तो आज की वीडियो में केवल यही सीखेंगे कि कैसे क्या क्या इसमें होता है, कैसे इस नियम में क्या बताया गया है और कैसे इसको सत्यापन किया जाएगा। तो बने रहिएगा अंत तक ले, ठीक है। आपको देखिए, तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। देखिए लिखा है ओम के नियम, तो हमने सब कुछ यहाँ पे लिखा लाया है ताकि आपके कीमती समय को हम बचा सकें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए ओम के नियम को छोड़ते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि इसको दिया किसने था, उसका घर कहाँ था, ठीक है। तो देने वाले का नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ओम के नियम जिसने दिया था उनका नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम, अपने नाम पर ही रख दिया, ठीक है। जो जर्मनी के क्या थे, वैज्ञानिक थे, समझ रहे हैं। 1826 में दिया था। ओम ने बताया था इस नियम में कि धारा और विभवांतर के बीच संबंध क्या होता है, यानी इन दोनों के बीचों के संबंध यानी रिलेशन को उन्होंने क्या किया था, बताया था, दिखाया भी था, सिद्ध करके दिखाया था, ठीक है। तो नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में, अब समझिए भौतिक अवस्था होता क्या है। भौतिक अवस्था का मतलब कि जो ऊपर से दिख रहा हो, जैसे ऊपर से हम दिख रहा है कि हम क्या है, काले हैं, यह हमारा भौतिक अवस्था है। लेकिन अंदर क्या है, हमारे गुण के अंदर क्या है वो हम दिख नहीं रहा है अंदर, ठीक है, आंतरिक इंटरनल भाग में, तो उसको हम बोलते हैं रासायनिक अवस्था, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। तो कह रहे कि किसी चालक के, यानी ये हमने ये भी एक चालक ले लिया है, तार है, चालक तार जिसमें करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो भौतिक अवस्था यानी इसकी लंबाई को हमने नहीं बढ़ाया है और ना ही मोटाई को बढ़ाया है और ना ही किसमें और हमने तार जोड़ा है, यानी इसकी भौतिक अवस्था को हमने फिक्स कर दिया है, ठीक है। अब देखिए भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, इसमें धारा आई, करंट फ्लो करा रहे हैं आई, ठीक है, धारा को आई से सूचित करते हैं, तो उनके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। इसका मतलब कि इस चालक तार AB में जब हम करंट फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, तो इनके बीच जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है और जितना इसमें हम करंट फ्लो करा रहे हैं, इन दोनों का रेशियो एक आ रहा है, अनुपात, समान अनुपात आ रहा है हर पॉइंट पर, समझ रहे हैं। इसी को बोल दिया गया है ओम का नियम। आप समझ पाए, मतलब देखिए ये दोनों के बीच ना धारा और विभवांतर का दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है, ठीक है। तो भी समानुपाती आई, यानी भी जितना बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा, समान अनुपात में दोनों है, इसलिए यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया समानुपाती होता है, ठीक है। अब देखिए जब भी समानुपात का सिंबल हटता है तो यहाँ पर कोई ना कोई एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट का मतलब होता है अचर, ठीक है। देखिए तो कांस्टेंट यहाँ पे आता है क्या चीज़, आर, क्या आता है, आर। अब कहिएगा सर आर क्या है, तो आर एक रेजिस्टेंस है, यानी प्रतिरोध, जो उस रास्ते में बह रहे विद्युत धारा का विरोध करता है, यानी जो विद्युत धारा का विरोध करता है वही होता है प्रतिरोध, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें भी हो गया विभवांतर इन दोनों बिंदुओं के बीच, और आई हो गया इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितनी बैटरी इस्तेमाल की गई है, ठीक है। और आर इसमें प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, यानी जो रोक रहा है बिजली को कि ना आगे नहीं जाने देंगे तुमको हम, तो ये प्रतिरोध होता है। तो इस तरह से यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है V बराबर IR, ठीक है। आप आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आइए इसको हम सत्यापित कैसे कर सकते हैं, यानी कैसे सत्यापन किया जा सकता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए अब सत्यापन के लिए कुछ शर्तों को फॉलो करते हैं। देखिए सत्यापन के लिए ना कुछ इसमें इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, कुछ इकाइयों का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे दो चित्र दिख रहे हैं, इस चित्र में हम सत्यापन के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किए हैं। जैसे अगर देखिएगा तो इसमें एस एक स्विच है जो बंद और ऑफ चालू हो सकता है, ठीक है। एक हमने इसमें सेल लगाया है, सेल, एक सेल, ठीक है। और ये ए है और ये मतलब ये ए मीटर है और ये वोल्ट मीटर है। इस सेल के द्वारा इस सर्किट में, इस परिपथ में कितनी करंट फ्लो हो रही है, जा रही है, उसी को ये मापता है। इसका मतलब कि ए मीटर के द्वारा विद्युत परिपथ में जितना विद्युत धारा जाता है उसको मापता है, और ये वोल्ट मीटर है जो विभवांतर को मापेगा, AB के विभवांतर को। AB एक नाइक्रोम का तार है, ठीक है। आप
आई होप समझ में आया होगा कि एस एक स्विच है, ये बैटरी है, ए मीटर है जो विद्युत धारा को मापता है, ये वोल्ट मीटर है जो नाइक्रोम के तार ए बी के बीच विभवांतर को मापता है। ठीक है, कुछ इसमें हमने इस तरह से लगा दिया। इस वही चीज़ हमने इसमें भी लिखा है कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया जिसमें एक स्विच एस सेल एगो लगाया है, ए मीटर एक लगाया है तथा ए मीटर जो धारा को मापता है, वोल्ट मीटर जो विभवांतर को मापता है तथा नाइक्रोम के तार मतलब विभवांतर जो है ना भी वोल्ट मीटर, ये नाइक्रोम के तार यानी दो सिरे ए बी के बीच के विभवांतर को मापता है। तो ये सारा इतना स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए इस सर्किट में ना अभी एक सेल लगाया गया है, एक सेल, ठीक है, और स्विच को जब दाबेंगे इसे टिक दे तो बिजली क्या होगा, प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। यानी उसका सिंबल कुछ ऐसे हम बना देंगे। ठीक है, इस तरह से ये सर्किट में प्रवाहित होना बिजली शुरू हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? तो स्विच जब ऑफ हो गया मतलब इसको जब दाब दिए घेट तो पूरा बिजली फ्लो होना शुरू हो गया। अब ये बिजली को मापेगा कि इस बैटरी से कितना धारा आ रहा है वो माप देगा ए मीटर, विभवांतर इन दोनों के बीच कितना उत्पन्न हो रहा है वो माप देगा कौन, वोल्ट मीटर। तो हम मान के चलते कि एक यहाँ पे देखिएगा एक सेल के द्वारा धारा जितना निकला उन सबका ग्राफ यहाँ पे हमने बना दिया है। ठीक है, हमको ये भी दिखाना है कि समान अनुपात में होता है कि नहीं होता है। ध्यान से देखिएगा, तो इस सेल के द्वारा जितना धारा निकल रहा है उसका हमने नोट किया, नोट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए धारा पहले सेल से 0.1 यहाँ पे निकला, ठीक है, एम्पियर 0.1 और विभवांतर निकला इतना का एक सेल के द्वारा। अब हम अलग अलग यहाँ पर अगर सेल लगाना शुरू करें, एक सेल के जगह पर दो लगाएंगे तो फिर वोल्टेज का मान बढ़ेगा थोड़ा सा, यानी धारा का मान बढ़ेगा 2, उस तरह से विभवांतर का भी मान बढ़ेगा। तो इस तरह से कंटिन्यू हमने 5 सेल लगाया। कितना सेल? और पांचों सेल में जितना वोल्ट मीटर अंकित किए ना, चिन्ह बताया कि इतना वोल्टेज इसमें था और धारा इतना था, उन सबको नोट करके ग्राफ पर क्या कर दिया, दर्शा दिया है। अब आपको पता है कि ग्राफ में ये वाई अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है। ठीक है, अब हर बार देखिए एक बार सेल लगाया तो इतना माना है, दूसरा बार में इतना है, तीसरा बार में इतना है, चौथा बार में इतना है। ठीक है, तो ग्राफ के रूप में क्या कर दिया हमने, कन्वर्ट कर दिया। ओम के नियम में आपको एक बात आया था कि उनमें प्रवाहित विद्युत धारा और आरोपित विभवांतर दोनों एक दूसरे के समान अनुपात में आते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ पर अनुपात निकालने की कोशिश करें तो हर जगह समान आएगा। देखिए 1/2 ये तो आ गया। उसके बाद इन दोनों बिंदु पर निकाले तो 2 कितना होगा, 4। तो 2/4 को हल करेंगे तो 1 कितना आएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 2 3 6, 1/2 आएगा। यानी हर जगह समान अनुपात में आएगा, जितना सेल लगाए होंगे उतना। अगर 10 भी लगाएंगे ना तो 10 के आधार पर भी समान अनुपात आएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ओम के नियम में जब विभवांतर और धारा को लेकर ग्राफ खींचा जाता है तो ये अंक आता है एक तरह से। और एक और चीज़, इसमें एक सीधी रेखा का क्या होता है, नामांकन होता है। सीधी रेखा एकदम मिलती है क्योंकि समान अनुपात में न थे। समान अनुपात में होने के कारण ओम के नियम का जब ग्राफीय निरूपण कर रहे थे तो इसमें ये जो रेखा मिल रही थी ना, सीधी मिल रही थी। तो आपसे एक नंबरिया क्वेश्चन में पूछेगा कि बाबू बताओ ओम के नियम में जो ग्राफ खींचा गया था उसमें रेखा कैसी मिली थी, वक्र मिली थी कि दीर्घवृत्ताकार मिली थी कि सीधी मिली थी, तो सीधी मिली थी। ठीक है, तो ये ओम के नियम का झंझटिया टॉपिक नहीं था उतना। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एग्जाम में प्रॉमिस कीजिए हमसे कि आप एग्जाम में लिखिएगा इसको। ठीक है, एकदम हलवा सवाल है। हम जब 10 क्लास में थे ना तो उस समय यूँ उड़ा दी थी इसको। ठीक है, कमेंट में रिप्लाई दीजिए और आपको किस टॉपिक में महारथी हासिल करना है, मतलब कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, चाहे वो मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी कुछ भी हो, कमेंट में बताइए आप, हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे वीडियो हमने 10 क्लास के टॉपिक पर बना के रख दिया ताकि एग्जाम में, फरवरी आपका एग्जाम होने वाला है ना, उस एग्जाम में आप फेल आइएगा नहीं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में दीजिए रिप्लाई, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।